ये गाल तो मैं आपके साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे घर के छोटे बड़े सभी अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ के खानों के बेहद दीवाने हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये यकीनन मेरे रब का एक इनाम है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं खानों को मुख्तलिफ़ तरह के जायके देने की कोशिश करती हूँ ताकि घर वाले एक ही तरह का खाना खा खा के बोर ना हो जाएँ। और घर जिसले खाना साड़ा पास हो जाता है तो दिल चाहता है कि तुहाडे नाल भी यह रेसिपी लाजमी शेयर की जाए। तो आज हमने बनाया था इतना लजीज़ पुलाव, बनाने में बेहद आसान, जायके में लाजवाब। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास है एक सोनी जी कढ़ाई। सबसे पहले इसमें ऐड किया है 1 कप कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर चीज़ को पकाना नहीं बल्कि साड़ना होता है। तो ये देखिए जी, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद तेज़ पत्ते और ये हमारे पास है लौंग, काले मिर्च और 2 अदद बड़ी इलायची। तमाम चीज़ों को हम हिला चुला लेंगे। और ये हमारे पास है दालचीनी, 1 टुकड़ा है जी वड्डा जिहा, और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। और तमाम चीज़ों को एक बार फिर हिला चुला लेते हैं। हिलाने चुलाने का मतलब यही होता है कि चीज़ जो है वो हमारी नीचे ना लगे। और ये हमारे पास है तकरीबन 1 पाव चिकन। आप इसे निका निका बोटियाँ कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो चिकन को भी हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, ये बात मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि चिकन को धोने के बाद आपने उसे सिरके वाले पानी में लाजमी ऐड करना होता है। तो ये देखिए जी, चिकन हमारा चंगी तरह फ्राई हो गया है। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। कटिंग का थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें। चीज़ को जितनी खूबसूरती से आप कटिंग करेंगे ना, तो आपके खानों की जो लुक है ना, वो उतनी ही खूबसूरत आएगी। तो आलू हमारे पास है तकरीबन 3 अदद। और ये हमारे पास हैं मटर। सब्ज़ियाँ जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे पास है खूबसूरत सी लाल सुरख गाजर, जिनकी हमने कटिंग की है गोल गोल, यानी कि गोलाई में। तमाम सब्ज़ियों को चंगी तरह हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, आलू और मटर और चिकन जो हैं उनको आपने ज़्यादा फ्राई करना है ताकि वो कच्चे ना रहें। और गाजर जो है उसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हम इसमें पा देंगे 1 चम्मच नमक। रेसिपी इतनी आसान है, इतनी आसान है कि यकीन जाने आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन जितनी ये आसान रेसिपी है, जायके में इतनी ये स्वादली है ना कि कमाल। आप यकीन जाने दुआएं देंगे। 1 चम्मच हमने इसमें पा दिया है काले मिर्च पाउडर। इसमें ना हमने प्याज ऐड किए हैं, ना टमाटर ना लहसुन। 2 चीज़ों के साथ, यानी कि अदरक हरी मिर्ची के साथ ये इतनी कमाल का पुलाव बनेगा ना कि आपका दिल चाहेगा कि आप प्लेटें ही चट कर जाएं। पेटी जो है ना वो आपकी भर जाएगी, लेकिन दिल आपका नहीं भरेगा। और आपके बच्चों को तो ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी ना कि आप मुझे दुआएं देंगे। सब्ज़ियाँ फ्राई होने के बाद पानी डाल के हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था। और अब हमने इसमें पा दिए हैं चावल। चावल हमारे पास थे तकरीबन 1 किलो, ठीक है जी। मेरे गिलास के हिसाब से, मैं गिलास के हिसाब से पाती हूँ, तो गिलास के हिसाब से वो थे तकरीबन 2.5 गिलास। और वज़न के हिसाब से थे 1 किलो। अच्छा जी, एक गाल और आप अपने दिमाग में बिठा लें जी, जितने आपके चावल होंगे उसके हिसाब से ही आपने पानी डालना है। अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आप पानी 4 गिलास ऐड करेंगे। अगर चावलों को आपने बहुत ज़्यादा भिगो कर रखा है तो पानी आप सिर्फ 3.5 गिलास ऐड करेंगे, ठीक है जी। मेरे पास चावल थे तकरीबन 2.5 गिलास, तो मैंने इसमें पानी ऐड किया था तकरीबन 4.5 गिलास, क्योंकि चावल मेरे तकरीबन 20 मिनट मैंने भी भिगो के रखे थे। तो ये देखिए जी, चावलों को हमने 10 से 15 मिनट फुल आंच पर इसको पकाया है, क्योंकि पानी डालने के बाद आंच जो है वो हमने फुल रखनी होती है। चावल को एक बार हम चेक कर लेते हैं तो चावलों में है जी हल्की सी कसर। और इसको हम रख देंगे 1-2 मिनट के लिए ढककर। तो ये देखिए जी, चावलों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। और 2 ही चम्मच हमने इसमें पाना है सिरका। रेसिपी इतनी कमाल की है अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्यों नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही चटपटी और आसान रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ।
और हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि इतनी यूनिक, मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ तक भी पहुंच सकें। तो ये देखिए जी, चावलों को हमने तकरीबन दम वाली आंच पर रख के तकरीबन 5 मिनट दम लगवा लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमाल की खुशबुएँ आ रही हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। रेसिपी आपने लाज़मी ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में आपने हमें लाज़मी बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो ये देखिए जी, चावलों को अल्हम्दुलिल्लाह दम लग चुका है। लुक आप इसका देख रहे हैं जी, कितना कमाल का इसका लुक है। अच्छा जी, हमने इसको सिरका वगैरह डाल के हमने इसको दम लगवाया था, ठीक है जी। दम लगवाने के बाद नहीं आपने इसके अंदर वो सॉसेस वगैरह डालने। दम लगाने से पहले आप पहले सॉस ऐड करेंगे, उसके बाद दम लगवाएंगे, ठीक है जी। तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावलों को दम लग चुका है, कमाल की रेसिपी बनकर हमारी तैयार हुई है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी रेसिपी को लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारा थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए, दिल जो है वो हमारा निका ना हो। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपने इसे ट्राई करके हमें लाज़मी बताना है। तो इसको अब हम पा देते हैं एक डिश में। तो ये देखिए जी, चावल को हमने डिश आउट कर दिया है। कमाल का इसका लुक आया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।